नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखेंगे यहाँ पर आपके लिए एक प्यारा सा प्रश्न लेकर आया हूँ, जौन की ये वास्तविक चैप्टर का ये एक प्यारा सा प्रश्न है और ये आपके एग्जाम के लिए 2 अंक की प्रश्न है। और ये हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछता है, या तो ये पूछे ना तो इसके जैसा √3 का है, √7 का है, √2 है, ऐसे कई भी संख्याएं आ सकती है जो इसी आधार पर बनाया जाता है। तो एक यदि आप समझ जाते हैं तो कोई भी आएगा, आप बना लीजिएगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप देखेंगे ध्यान। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो आप जरूर देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप देखिए इस प्रकार से ये वीडियो स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बना रहा हूं। तो आप अपने लिए जरा सोचिए, जिनके सर पर टेंशन हो उनके लिए काम करो तो नहीं समझेंगे। हमें उम्मीद है कि आप जरूर समझ जाएंगे। तो समझ गए होंगे तो जरूर देखेंगे किस तरह से सिद्ध किया जाता है। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे हल लिखकर, और यहाँ जो √5 है ना, इसको अपरिमेय संख्या प्रमाणित करने के लिए हम इसे प्रोसेस उल्टा लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, जहां PQ एक पूर्णांक है। P एवं Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ एक शर्त है ये √5 लिखने के लिए। √5 एक ही शर्त पर परिमेय संख्या होगा, जब मैं यहाँ पर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं लिया। तो आप जब इस शर्त को फॉलो करते जाएंगे तो लास्ट में आपका फिर एक ही आना चाहिए। अगर एक आ जाता है तब √5 परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन एक के अलावा अगर कोई भी गुणनखंड आया तो आपका यह परिमेय संख्या नहीं होगा। ये √5 जो है, एक के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या आ गया तो √5 परिमेय संख्या नहीं होगा। अब परिमेय संख्या होगा तब हमारा वो कथन सिद्ध हो गया, जिसके लिए मैंने शुरू किया था। तो आएंगे, यदि ये परिमेय संख्या मैं मान ही लिया हूं तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में दर्शाया जाता है। ये रहा P/Q। अब इसके लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इधर होगा √5 का स्क्वायर, ये P/Q का स्क्वायर होगा। यहाँ देखेंगे स्क्वायर से रूट हटेगा तो 5 बचेगा, P²/Q²। अब देखेंगे Q² इसमें गुना करेगा तो 5Q² आएगा और इधर P² आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 5 P² को विभाजित करती है तो 5P को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इधर गुना में है तो इधर आकर भागा करेगा। तो बात यह कि P² एक ऐसी संख्या है जिसको 5 काट रही है। तो जब स्क्वायर संख्या कर सकता है तो बिना स्क्वायर संख्या भी 5 से कटना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो सकती है? 5, 10, 15, 20 P की जगह पर होगा तो 5 से कटेगा, वो संख्या होना चाहिए। चलिए, तो अब इसके बाद हम लिखेंगे माना कि P बराबर 5M, जहां M एक पूर्णांक है। अब मैंने M को एक पूर्णांक ले लिया। अब इसके दोनों वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर 5M का स्क्वायर हो जाएगा। P² आएगा, ये 25 M² आएगा।
इस समीकरण हो जाएगा 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 2 में पी स्क्वायर का मान रखने पर, अब पी की जगह पर रखेंगे 5q स्क्वायर 25m², ये कटाएंगे 5 या 25, यानी 5m² बराबर q स्क्वायर आया। यानी हम कह सकते हैं, ये उधर कर दिए, यानी कह सकते हैं कि 5 जो है ना q स्क्वायर को विभाजित करती है। इसका मतलब हुआ विभाजित करती है, तो 5q को भी विभाजित करेगी, ठीक है ना। अब P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि हमने कोई उभयनिष्ठ, जबकि हमने ये एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं लिया था। अतः अंकगणितीय आधारभूत परिमेय के अनुसार यह विरोधाभास है। देखेंगे यह विरोधाभास √5 को परिमेय संख्या मानने के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिखना पड़ेगा। देखिए हाँ, मैं थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से मैं ऐसा लिखा हूं, बट ये आसान है, थोड़ा सा 1-2 बार समझिएगा आप, भी आसान है। देख लीजिए, हमने देखिए अब लिखा हो P और Q का उभयनिष्ठ 5 है, क्योंकि देखिए ये 5 इसको विभाग में उभयनिष्ठ 5 हो गया, इसमें भी आपको उभयनिष्ठ 5 हो गया, यानी P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो जाएगा। हमने एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं लिया था, यही वजह है यहाँ पर लिखा हूं मैं कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि हमने एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं लिया था। अतः हम ये जो मैथ पर उसका नाम है अंकगणित। अतः अंकगणित के आधारभूत के अनुसार यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास √5 को परिमेय संख्या मानने के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यही होता है इसको असली ढंग से बनाने का। अब रही बात, इसका एक शॉर्टकट भी तरीका है, यदि ये समझ में आ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं वो भी तरीका बता दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएंगे, और अच्छा लगा तो एक लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि औरों का भला हो सकता है। ओके, थैंक यू।